गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8वां शाम एक किसान। बच्चों, ये एक कविता है जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता है। इस कविता में बच्चों शाम का जो समय है उसके बारे में बात की गई है। तो हम कविता शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़। तो बच्चों यहाँ पे जो पहाड़ है वो शाम का समय हो गया, तो वो पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे एक किसान बिल्कुल शांत बैठा है। और जो बादल है ऐसे लग रहा है जैसे किसान ने साफा पहन रखा है, बांधा हुआ है। तो जो और सूरज है, जब सूरज अस्त होता है तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो ऐसे लग रहा है कि एक किसान बैठा हुआ है जो कि चिल्लम खींच रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो बच्चों जो ये नदी बह रही है वो ऐसे लग रहा है जैसे किसान ने चादर ओढ़ी हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो बच्चों यहाँ पास में देखो, यहाँ पर देखो, ये जो लाल लाल से फूल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे शाम के समय में ऐसे लग रहा है जैसे कि वो एक अंगीठी है जिसमें आग जल रही है और चिंगारियाँ उठ रही हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पहाड़ों के भेड़ों के गले सा। यहाँ पे बच्चों बताया गया कि जब देखो किनारे पे अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है तो वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक भेड़ों का यानी जानवरों का जो क्या है झुंड सा दिखाई दे रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। जैसी बच्चों थोड़ी और शाम होती है अचानक से मोर की आवाज आती है। जब मोर बोलता है पर ऐसे लगता है सुनने में जैसे कोई उस किसान को बुला रहा है, कह रहा है सुनते हो। चिल्लम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। उसके बाद बच्चों चिल्लम औंधी मतलब उल्टा। जो चिल्लम है शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और चिल्लम क्या है बंद हो जाती है, यानी सूरज अस्त हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। फिर ऐसे लगता है जैसे धुआं उठ गया है, सूरज डूब चुका है और क्या अंधेरा छा जाता है। फिर बिल्कुल अंधेरा ही हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये कविता है जो आपने अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। उसके बाद है इस पाठ के श्रुतलेख जो मैंने 8 लिखे हैं वो करने हैं। उसके बाद है शब्दार्थ। शब्दार्थ बच्चों 1 से लेकर 7 हैं। पहला है साफा, पगड़ी, गल्ला, जानवरों का झुंड, पलाश, टेसू के लाल फूल, अंगीठी, आग रखने का बर्तन। 5वां है सिमटना, सिकुड़ना, चिल्लम, मिट्टी या धातु से बनी कटोरी नुमा पात्र जिसमें तंबाकू रखकर पीते हैं। 7वां है औंधी, पलट जाना। उसके बाद है बच्चों वाक्य बनाओ। 1 से लेकर 4 तक वाक्य बनाओ है। पहला है औंधी, पलट जाना या उल्टा। राधा औंधी खोपड़ी की है जो सभी कार्य गलत करती है। दूसरा है दहक यानी जलना। हवन कुंड की दहक आसमान छूने की कोशिश कर रही है। तीसरा है अंगीठी, आग रखने का बर्तन। बरामदे में अंगीठी में कोयला दहक रहा था। चौथा है साफा, पगड़ी। रोहन के पिताजी ने कितना सुंदर साफा बांधा हुआ है। उसके बाद है बच्चों इस पाठ के कविता पाठ के प्रश्न उत्तर 1 से लेकर 3 तक हैं। ये आपने अच्छे से याद करने हैं और अपनी हिंदी फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में ये पूरा चैप्टर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।